ओम गणेशाय नमः। नमः शिवाय। बोलो करवा चौथ मैया की जय। करवा चौथ का पावन व्रत सातों जन्मों तक साथ निभाए, पति पत्नी का प्रेम अमर हो, कभी न कोई दुख सताए। ये व्रत पति की दीर्घायु, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है, जो हमारे वैवाहिक जीवन को और भी मधुर बनाता है। तो सभी सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो एक लोटा जल का ले लो, दुर्वा ले लो, अक्षत या गेहूं के दाने ले लो। तो चलो अब कथा शुरू करते हैं। एक साहूकार था, उसका 7 बेटे थे, एक बेटी थी। तो बेटी बहुत प्यारी थी, क्यों 7 भाइयों की एक बहन थी। तो बेटी की शादी कर दी। उसने करवा चौथ का व्रत रख लिया। तो व्रत का नियम है निराहार रहकर व्रत करना। तो उसे भूख प्यास सहन नहीं हुई, वो बेहोशी की हालत में आ गई। उसके भाइयों ने सोचा कि ये तो बहुत दिक्कत होगी, भाई बहन तो बेहोश होगी। तो उन्होंने एक योजना बनाई, एक युक्ति सूझी कि कृत्रिम चंद्रमा बनाते हैं और इसका व्रत खुलवा देते हैं। वो एक पेड़ के पीछे गए और उन्होंने कृत्रिम चंद्रमा बनाया और बेबे बहन को, अपनी बहन वीरमती को विश्वास भी दिलाया कि चंद्रमा निकल आया है। जैसे ही वीरमती ने चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोला, तो इतने में उसे समाचार मिला कि उसके पति की मृत्यु हो गई। तो वीरमती को बहुत दुख होया। वो रोने पीटने लगी कि हे भगवान, मैंने तो बड़ी श्रद्धा से आपका व्रत किया था और मेरा पति की मृत्यु हो गई। तो वो रो रही थी। तो शिवशंकर और पार्वती माँ भूचरण करने आ रहे थे। पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ, कोई दुखिया रो रही है। तो उसने पूछा, तो क्यों रो रही है। तो उसने बताया कि भाई मैंने व्रत किया था और ऐसे ऐसे मेरे पति मर गए। तो पार्वती बोली, तूने व्रत का नियम नहीं किया है, तो तू हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन व्रत कर, तेरा पति नियम से, विधि विधान से तेरा पति जीवित हो जाएगा। उसने प्रण लिया और 1 साल तक ऐसे ही व्रत किया, हर कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को। तो उसका पति जीवित हो गया। उसकी सच्ची भक्ति और तपस्या से देवी प्रसन्न होकर उसके पति को पुनर्जीवित कर दिया। इस प्रकार करवा चौथ के व्रत की परंपरा शुरू हुई थी, जहां महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूरा दिन बिना जल और भोजन के व्रत करती हैं। जैसे चौथ मैया ने वीरमती को सुहाग दिया, ऐसे ही सबको देना, कहानी सुनने वाले का भी भला करना और उंगारा भरने वाले का भी भला करना। सबको, मेरी सारी बहनों को अखंड सौभाग्यवती का वरदान देना, हे चौथ मैया। और मेरे सारे भाइयों की बहुत लंबी उम्र करना, मेरी सारी भाभी अखंड सौभाग्यवती रहें और फूलों की तरह उनका जीवन महकता रहे। अब सुनो विनायक जी की, गणेश जी की। एक अंधी बुढ़िया माई थी, जिसका एक बेटा और एक बहू थी। वो बहुत गरीब थे। वो हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी उसकी पूजा से प्रसन्न होकर बोले कि हे बुढ़िया माई, कोई वरदान मांग ले, और नहीं तो अपने बेटे और बहू से पूछ ले। एक दिन वह अपने बेटे से बोली कि गणेश जी ने कुछ वर मांगने के लिए कहा है। बेटे ने कहा, माँ धन मांग ले। फिर उसने अपनी बहू से पूछा कि विनायक जी ने, गणेश जी ने कुछ मांगने के लिए कहा है। बहू ने कहा, माँ पोता मांग ले। तो बुढ़िया माई ने सोचा, ये दोनों तो अपने मतबल की चीज़ मांग रहे हैं। तो बुढ़िया माई ने पड़ोसन से कहा कि विनायक जी ने मुझे कुछ मांगने के लिए कहा है। बेटा तो कहता है कि धन मांग ले और बहू कहती है कि पोता मांग ले। तब पड़ोसन बोली, ना तो तू धन मांग और ना पोता मांग, तू अपनी आँख मांग। थोड़े दिन तो जीना है कि इस संसार को देख लेगी, तू अपनी आँख ही मांग ले। तो उसने पड़ोसन की भी नहीं मानी। घर पर जाकर सोचा कि बेटा बहू भी खुश हो जाए, वो भी मांग लूँ और अपनी मतबल की चीज़ भी मांग लूँ। तो दूसरे दिन गणेश जी आए, बोले बुढ़िया माई कुछ मांग ले। तो बुढ़िया माई बोली, आँख दे जिसमें सोने के कटोरे में पोता दूध पीता दिखे, सुहाग दे, निरोग काया दे, 9 करोड़ माया दे। बेटा, पोता, पड़पोते, दुनिया में भाई भतीजे, सारे परिवार का सुख दे, मोक्ष दे,
गणेश जी बोले, माई तूने तो मुझे ही ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, परंतु सब ऐसा ही होगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई का उसी प्रकार सब कुछ हो गया। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माई को सब कुछ दिया है, सारी मनोकामना पूरी करी है, इसी तरह सबकी मनोकामना पूरी करिए। ओम गणेशाय नमः। बोलो करवा चौथ मैया की जय। सारी बाण अखंड सौभाग्यवती रहे, सारे भाइयों की बहुत लंबी जिंदगी हो। दिल से यही दुआएं हैं। करवा चौथ मैया की जय। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।